देखिए दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कहते हैं, आपने देखा होगा शीशा, जिसे हम शीशा बोलते हैं ना घरों में, वही दर्पण होता है। जैसे कि ये है कोई चिकना और चमकीला पृष्ठ है, इसके एक पृष्ठ पर, इसके एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर दें तो ये बन गया दर्पण। ये शीशा, जैसे आपके घरों में शीशा होता हुआ, उसकी एक तरफ पॉलिश होती है। ये किसकी पॉलिश होती है? या चांदी की या पारे की? ये पॉलिश होती है या चांदी की जाएगी या पारे की पॉलिश की जाएगी। तो इसकी डेरिवेशन हम कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। दर्पण ये आता है, ये सन पिछले साल आया था, सन 2023 में आया था ये। दर्पण किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं और क्या क्या इसकी वो होती हैं, सारी वो आई थी। आप देख सकते हैं अनसोल्व्ड, अनसोल्व उठा के देख सकते हैं कैसा आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें से 6 नंबर के वो आता है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा और 2 नंबर की डेरिवेशन। 6 नंबर तो आपके पक्के ही पक्के हैं, नहीं तो डेरिवेशन आएगी 4 नंबर की, 6 नंबर की डेरिवेशन भी आ जाती है कभी कभी। तो आइए देखते हैं दर्पण की डेरिवेशन कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये है इसकी डेरिवेशन। जब किसी चिकने तल के एक पृष्ठ को चांदी या पारे की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देते हैं, इस व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। ये जैसे कोई तल है, चिकना और चमकीला तल लिया हमने, इसके एक पृष्ठ पर चांदी या पारे की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, इस व्यवस्था को दर्पण कहते हैं। दर्पण ये चांदी, जैसे चांदी होती है, आप जानते हैं चांदी को Ag से करते हैं, और पारे का रासायनिक सूत्र होता है Hg। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं, ये टिकमार्का में आते हैं। ठीक है। अब दर्पण, दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है समतल दर्पण, दर्पण। नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण, सबसे पहले हम देखेंगे समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है? जो समतल हो, जो हमारे घरों में होता है वो समतल दर्पण होता है। घरों में हम अपने फेस देखने के लिए जो यूज करते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसी कहते हैं, इसकी डेरिवेशन कहती है। जैसे कि समतल दर्पण इसी तरह का होता है, जैसे कि कोई ये है, कोई समतल तल है, मतलब सीधा तल है, इसके एक तरफ चांदी या पारे की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, इस घटना को समतल दर्पण कहते हैं। इस समतल तल के एक पृष्ठ को पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाने से प्राप्त व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। ये इसकी डेरिवेशन है। आइए इसे हम लिख देते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे समझ लेंगे और कर देंगे। ये तो बस इसी की तरह होता है समतल दर्पण। ठीक है। आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे लिखेंगे। चलिए हम लिख देते हैं डेरिवेशन, आप अपनी नोट्स तैयार करते रहें। देखिए ये है इसकी डेरिवेशन। समतल तल के एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाने से प्राप्त व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। इसके समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए उन्हें देखते हैं। देखिए समतल दर्पण की मुख्य विशेषताएं होती हैं, ये आती हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं बहुविकल्पी प्रश्न में आती हैं। देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं। देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर एक है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, मतलब इसकी फोकस दूरी पता नहीं, अनंत होती है। नंबर 2, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से
देखिए समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। और नंबर 3 है समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे कि कोई दर्पण है ये 10 सेंटीमीटर का, कितने का 10 सेंटीमीटर का, तो इसमें कितनी वस्तु दिख जाएगी 20 सेंटीमीटर की। ये 10 सेंटीमीटर का दर्पण है तो इसमें 20 सेंटीमीटर की वस्तु दिख जाएगी। यानी कि वस्तु की लंबाई पूरी देखने के लिए कम से कम दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यानी अगर 20 सेंटीमीटर की कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की है तो दर्पण की लंबाई आधी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण। ये यहीं पर समाप्त होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषताएं।